बच्चों, आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत मैं जो हूँ सम ऑफ एन टर्म्स मैं आपको फॉर्मूला ड्राइव करना सिखाऊंगी। ओके, फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d। करेक्ट। इस फॉर्मूले को ड्राइव करने से पहले मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताती हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं S5। ठीक है, S5 का मतलब हुआ कि 1 से लेके 5 तक की गिनती का सम है ना, काउंटिंग 1 to 5 का सम, लाइक 1 + 2 + 3 + 4 एंड +5। ओके बच्चों, देन इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रिवर्स करेंगे। रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि S5 तो हम रखेंगे लेकिन सीरीज को उल्टा कर देंगे। कैसे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, ये हमने किया। अब आपको लग रहा होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे बाद में, ये हम जो सम करेंगे वो 1 से लेके 5 तक के अंकों का ही करेंगे, लेकिन प्रोसेस ये है, जब आप देखेंगे डबल हमारा सिंगल कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? सम ऑफ इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ओके, तो जिस तरह से हम यहाँ सम करेंगे तो हम यहाँ भी करेंगे, यानी कि S5 + S5 इक्वल टू क्या हुआ, देखो ये इस तरह से पेयर बनेंगे इसके। ठीक है, तो 1 + 5 एक पेयर, प्लस 2 + 4 सेकेंड पेयर, फिर 3 + 3 थर्ड पेयर, एंड 4 + 2 फोर्थ पेयर, एंड फिफ्थ पेयर 5 + 1। करेक्ट बच्चों? अच्छा, S5 और S5 ये 2 हो गए, तो 2S5। ओके, अभी जब हम इसको सम करेंगे तो जाएगा 6 + 6 + 6 + 6 + 6। हाउ मेनी टाइम? 6, 5 टाइम। तो जब हम इसको 5 टाइम करेंगे तो हम यूजुअली इसको क्या लिख सकते हैं, 5 × 6। ओके और नॉट? या तो हम इस तरह से लिखें, आप ऐसे फिंगर पे काउंट करो, तो ये 5 बार है, तो हम इसको 5 × 6 लिख देते हैं। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ S5। तो S5 के साथ जो 2 है उसको हम कर देंगे ट्रांसपोजिशन। तो जब हम उसको ट्रांसपोजिशन करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो हमारा हो गया 5 × 3 = 15। तो देखो बच्चों, हमने इस सीरीज को डबल बार किया था। जैसे ही हमने इसको 2 से डिवाइड किया, हमारा सिंगल हो गया, हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। तो इस तरह से S5 जो है आपका AP, उसका हमारा सम आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम अब क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को प्रूव करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल फॉर्म ऑफ AP। तो जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है बच्चों? देखिए, SN हम इसका सम करेंगे, तो जब हम सम करेंगे तो A, ठीक है, A + D, ओके, और A + 2D, करेक्ट, प्लस डॉट 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 डॉट, और लास्ट में हमारा आ जाएगा A + n - 1D। ठीक है, n - 1D। अब इसी तरह से हम इस सीरीज को भी क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ऑब्वियसली उधर वाला टर्म इधर आ जाएगा और इधर वाले उधर चले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, A + n - 1D एंड प्लस, और ये हमारा इस तरह से हो जाएगा A + 2D एंड प्लस A + D और A। ठीक है बच्चों, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके बाद का एक टर्म जो है इसके पहले का हम और निकाल लेते हैं। तो ये n - 1 है, तो हमारा n, इसके पहले वाला एक टर्म क्या होगा, सोचो, इसके पहले वाला एक टर्म हमारा क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा, पर हमारे साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं और लास्ट में ओनली 1 टर्म है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको हम 2 टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? देखिए, SN, और ये हमारा हो जाएगा A + n - 1D एंड प्लस
ए प्लस एन माइनस 2d। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारी पेयरिंग हो जाएगी ऐसे। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसी तरह से यहाँ भी हमारा हो जाएगा क्या, a प्लस डी। जब हम 2 ही टर्म्स ले रहे हैं तो फिर हम इसी तरह से लेंगे। ठीक है, एंड प्लस a, और यहाँ एक टर्म हो जाएगी। ओके बच्चों, तो 2 टर्म हमने इधर ली। अच्छा, एक काम करते हैं, ये यहाँ पे थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो इसको मैं कॉपी को ऐसे कर लेती हूँ और इसी चीज़ को मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या लिया था, एस एन इक्वल टू ए प्लस डी। ठीक है, प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ a प्लस 2d इस तरह से आएगा। लास्ट हम ले लेते हैं a प्लस एन माइनस 2d, करेक्ट, एंड लास्ट वाली हो जाएगी a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, अब जब हम इसको उल्टा करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाने वाला है, a प्लस एन माइनस 1d, करेक्ट, और यहाँ प्लस के बाद क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1d। अब आप सोच रहे होंगे 2d है ना, 2d, तो ये क्यों आया, इससे एक कम, n माइनस 1 में एक कम, यानी कि n माइनस 1 एक कम, यानी कि n माइनस 2। ठीक है बेटा, अच्छा, अब यहाँ पर उल्टे होने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, a प्लस डी, और यहाँ आ जाएगा a। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपको समझाया था, ये हमारा एग्जाम्पल लिया था मैंने ताकि आप इसको समझ पाएँ। ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया 3 और इसको ले लिया मैंने 4। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। ठीक है बेटा, ओके, तो एस एन प्लस एस एन इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, इसी तरह ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, तो जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो हमारा पहला है a प्लस एन माइनस 1d। ओके, फिर यहाँ आइए सेकेंड वाले में इसको इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस एन माइनस 2d। ठीक, फिर प्लस 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 प्लस, अब हमारा ये वाला पोर्शन ऐड होगा। इसके बाद यहाँ आ जाओ नीचे, तो a प्लस एन माइनस 2d एंड प्लस a प्लस डी। ठीक है, ओके, एंड लास्ट a प्लस एन माइनस 1d और प्लस a। ठीक है बच्चों, तो मैंने जिस तरह से यहाँ ये दो सीरीज़ ली थी और उसको रिवर्स कर दिया था, उसी तरह से मैंने देखो इसको लिखा सबसे पहले सिंपल वे में, देन उसको रिवर्स कर दिया। तो 2 टर्म लिए और बीच के मैंने नहीं लिए ताकि आपको सही से समझा पाऊँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों को सॉल्व करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा। a प्लस एन माइनस 1d, ये तो सिंपल है, तो a और a 2a प्लस एन माइनस 1d, ये हो गया बच्चों। अब ये दूसरा वाला देखिए, a प्लस डी प्लस a प्लस, इस d को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो nd और माइनस का 2d। ठीक है, nd और माइनस का 2d, तो a और a कितना हो गया, 2a। ठीक है, और ये nd तो एज इट इज़ रहने वाला है, बट माइनस के 2d में से प्लस का d जाएगा तो माइनस का d बचेगा। ठीक है बच्चों, अब 2a, अब इसमें से मैं d को कॉमन कर रही हूँ, तो जब d को मैं कॉमन कर दूंगी बेटा तो आपका अंदर बचेगा n माइनस 1d। अंडरस्टूड, तो ये है इसका प्रोसेस। तो ये हमारा हो गया 2SN इक्वल टू, अब जैसे इसको किया सेम टू सेम ये भी वैसे ही है, तो हम लिखने वाले हैं 2a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d एंड प्लस डॉट 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 एन प्लस, इसके बाद भी वही चीज़ आने वाली है, 2a प्लस एन माइनस 1d एंड प्लस 2a प्लस एन माइनस 1d। करेक्ट बच्चों, तो जिस तरह से यहाँ पर हमारे हाउ मेनी टर्म्स, 6 कितनी बार आया था, 5 बार आया था।
तो जब 6 5 बार आया था तो हमने लिखा था 5 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अब ये जो सीरीज है हमारी वो है एन टर्म की, तो हम क्या लिखने वाले हैं, ये 6 की जगह ये हो गए आपके सारे एन मल्टीप्लाई बाय व्हाट एन, क्योंकि एन टाइम है, ये टर्म्स कितने बार हैं एन टाइम। जैसे ये टर्म हमारा 6 + 6 कितनी 5 बार था और ये एन टाइम है, इस वजह से हम लिखेंगे n मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस n-1d। आई थॉट समझ गए होंगे बच्चे आप सब लोग। एग्जाम्पल को देखिए, हमने 2s5 किया तो 6 कितनी बार था, 5 बार था, तो हमने 5 मल्टीप्लाई बाय 6 लिखा था। ये हमारी सीरीज n वाली है, ये n टाइम है, तो हम 2sn और n टाइम हमारी ये है, तो जो ये टर्म आई है उसमें हम n का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन हम इस 2 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, ये हो गया n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। ओके बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होना और बाकी है, और वो क्या है देखिए, चलिए आपने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमारी n टर्म जो है an = a प्लस n-1d है। ओके बच्चों, अब हम इसमें देखो, अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। Sn = n/2, हम 2a को क्या कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, तो a प्लस n-1 और d। ओके, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 हो गई। तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, तो हम इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर हम an लिख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 5, तो Sn = n/2, तो a प्लस an। ओके बच्चों, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, an फ्रॉम इक्वेशन 5। अब an क्या है, हमारी AP की लास्ट टर्म को हम an कहते हैं। जो हमारी AP होती है उसकी लास्ट टर्म को an कहते हैं, क्योंकि ये सीरीज भी हमारी n टर्म वाली है। ओके, तो इसको हम L से भी डिनोट कर सकते हैं, तो L मीन्स लास्ट टर्म। ओके बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आई थॉट सभी को ये फॉर्मूला समझ आ गया होगा। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। इसके बाद एक चीज़ मैं इसी फॉर्मूले में और आगे बढ़ाऊंगी, वो ये है an = Sn माइनस Sn-1। ठीक है बच्चों, अब हमको किसी भी AP का लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म निकालने का तरीका क्या होगा, इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी आपको। जैसे मैंने किया S5 का मतलब हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके बच्चों, ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। देन दूसरा मैंने क्या किया, S5-1, क्या किया, S5-1 यानी कि S4, और S4 का मतलब हुआ 1 + 2 + 3 + 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, S5 माइनस S5-1, मतलब मैंने पहली में से दूसरी बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, इसको ब्रैकेट में लिख दो, या तो फिर आप सुन लो खाली कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, अगेन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, तो कैसा होगा देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, माइनस, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के बाद हमारा क्या आने वाला है देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, माइनस अंदर जाएगा, सारे साइन माइनस, सारे नंबर जो है निगेटिव हो जाएंगे, और ये ऐसे 1 by 1 कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका क्या बचा बच्चों, देखिए S5-1 = 5, एंड 5 क्या है, आपकी जो AP है, ये जो AP थी हमारी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं AP = 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये देखिए
ओके, तो इसका लास्ट टर्म क्या है 5। इस वजह से हम लिखते हैं an इक्वल टू s, ये यहाँ पर 5 हो जाएगा n, sn, ठीक है। तो हमारा आ गया an इक्वल टू s5 माइनस s5 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू हमारा आया 5। तो यहाँ पर जो 5 है उसकी जगह n और इसकी जगह भी n, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला sn माइनस sn माइनस 1, ठीक है बच्चों। तो लास्ट टर्म निकालने का ये फॉर्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको दिक्कत होगी तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझा दूंगी और उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। ओके बच्चों, तो जब हमें लास्ट टर्म निकालनी है और हम क्या कर सकते हैं कि AP का सम और उसमें से एक माइनस करके, जैसे मान लो कि 13 टर्म का सम है तो हम S13 माइनस S13 माइनस 1 यानी कि S12 कर सकते हैं, जिससे हमारा लास्ट टर्म आ जाता है। ठीक है बच्चों, ओके।